जंगल की तरफ चले गए तपस्या के लिए। यहाँ पास ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को लेकर के कपिल भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। जब जाते हैं कपिल भगवान का दर्शन किया तो ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्र लेकर के आए थे और नवधा भक्ति के रूप में 9 पुत्री जन्मी थी करदम जी के यहाँ। तो यहाँ पास योग बिठाकर ब्रह्मा जी के 9 पुत्र और करदम जी की 9 पुत्री का विवाह होता है। नारद जी उस समय नहीं थे इसलिए उनका विवाह नहीं हुआ, तो आज भी उनका विवाह नहीं हुआ क्योंकि वो तपस्या में चले गए थे। आगे चल के कपिल भगवान माता की छत्र छाया में पले बढ़े, सांख्य शास्त्र का उल्लंघन किया और माता को परम तत्व का ज्ञान कराया और ऐसा ज्ञान कराया कि माता देवहूति गंगा बन गई। ऐसा परमात्मा की चरण में लीन हुई कि गंगा बहकर बन गई। और यहाँ पास कपिल भगवान चले गए जंगल की तरफ। फिर आगे चतुर्थ स्कंध में आगे की कथा का वर्णन है। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च भारता आकुति देवहूतिश्च प्रसौति विश्रुता। अब तो महाराज जो बड़ी बेटी थी मनु जी की आकृति देवहूति प्रसूति थी, तो देवहूति का विवाह किसके साथ हो गया? महामुनि करदम जी के साथ। अब कहते हैं आकृति के बारे में बताए तो देवी आकृति के बारे में बताते हैं कि इनका विवाह रुचित प्रजापति के साथ होता है। आगे चल के इनके घर में यज्ञ नारायण भगवान का जन्म होता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और पुत्री के रूप में दक्षिणा महारानी का जन्म हुआ। बोलिए दक्षिणा महारानी की जय। यज्ञ महारानी जी का, दक्षिणा जी का और यज्ञ नारायण भगवान का यहाँ पास विवाह होता है। इसलिए आप एक ध्यान में दिए होंगे जब आचार्य गण आपके घर में यज्ञ कराते हैं। अच्छा, सत्यनारायण की कथा किस किसके घर में हुई है? सत्यनारायण भगवान की कथा। हाँ, क्या बात, लगभग सभी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। तो जब कथा होती है, कथा के बाद यज्ञ होता है ना, हवन। हवन तो बढ़िया किया है, कथा भी बढ़िया श्रवण किए। फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि दक्षिणा हाथ में ले लीजिए, तो आप लोग कहते हैं अब ब्राह्मण देवता अपना जुगाड़ लगाने लगे। पता है जुगाड़ नहीं लगाते वे, यज्ञ किया आपने। अच्छा, जब आप यज्ञ में बैठती हैं तो आप अपने अपने पति परमेश्वर के साथ बैठती हैं कि नहीं बैठती? जोड़ा साथ में बैठता है, तभी यज्ञ पूर्ण माना जाता है। और यज्ञ नारायण की पत्नी कौन है? दक्षिणा महारानी। और आपने यज्ञ किया और दक्षिणा महारानी को सम्मिलित नहीं किया तो यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? ये नहीं कि हम इतना दें, ये कुछ नहीं। हमारी जितनी श्रद्धा है, श्रद्धा युक्त दक्षिणा देना चाहिए, लेकिन दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। अगर आपने दक्षिणा नहीं दिया तो यज्ञ सफल नहीं हुआ। यज्ञ सफल करना है तो दक्षिणा अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर देना चाहिए। फिर आगे बताते हैं देवी प्रसूति के बारे में। जो देवी प्रसूति थी उनका विवाह होता है दक्ष प्रजापति के साथ। उनके घर में 16 पुत्रियां होती हैं, 13 धर्म को विवाही जाती हैं। देवी सुधा नाम की पुत्री पितरों देवता को विवाही जाती हैं और देवी स्वाहा नाम की पुत्री अग्नि देवता को विवाही गई।
और जब से छोटी और सबसे प्यारी बेटी थी माता सती, वो देवों के देव महादेव को विवाह गई। बोलिए शंकर भगवान की। अब तो महाराज देवों के देव महादेव को विवाह गई। ऐसा बतलाया। आप विदुर जी ने कहा कि प्रभु आप एक जिज्ञासा शांत करें। जो और पुत्रियां थी उनका तो चला सब कुछ वंश, 16 पुत्री थी, 15 पुत्री का वंश तो चला, लेकिन ये जो 16वीं पुत्री थी माता सती, सबसे छोटी और सबसे प्यारी पुत्री, इनका वंश आगे क्यों नहीं चला और ये जीवित भी नहीं रहे? कृपया करके आप ये हमें श्रवण कराइए। अब कहते हैं मैत्रेय जी कि दक्ष जो था ब्रह्मा जी का पुत्र था और दक्ष को योग देख करके ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दे दिया था। क्या दे दिया था? प्रजापति का पद। तो जब किसी को पद होता है तो सम्मान समारोह होता है कि नहीं? ओ महाराज, सम्मान समारोह हो रहा है, माला पे माला पहनाई जा रही है, जयकारा लगाई जा रही है। जब इस तरह हुआ तो आज दक्ष प्रजापति का भी सम्मान समारोह रखा गया। सभी देवी देवता आ रहे वहां पास, विराजमान है सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी 3 विराजमान है। अब आपको ये पता होगा कि जिसको पद मिल जाता है वो कुछ देर में ही सभा में पहुंचता है। जब वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जब वहां पर 4 लोग आ जाते हैं, सभी लोग पहुंचेंगे तो फिर पद वाले की एंट्री होती है। यहाँ भी दक्ष प्रजापति सबसे बाद में पहुंचता है, तो सभी देवी देवता जितने विराजमान थे सभी वहां पास उठकर उन्हें सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन उस सभा में केवल 3 ही ऐसे थे जो उठकर सम्मान नहीं किए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों ने उठकर सम्मान नहीं किया। देखिए प्रजापति को वह यह नहीं देख रहा है कि कितने लोग उठकर मेरा सम्मान किए हैं, वो ये देख रहा है कि मेरा सम्मान किसने किसने नहीं किया। यही आज की स्थिति में हमारी हालत है। हम भी ज्यादा उसी के पीछे पड़ते हैं जो हमारा कहना नहीं मानता है, जो हमारी बात नहीं मानता है, हम उसी के पीछे पड़ते हैं और उसी के विषय में चर्चा करते हैं। हम ये नहीं देखते कि इतने सारे लोग हमारी बात मानते हैं, इतने सारे हमारे साथ चलते हैं। नहीं, जो हमारे साथ नहीं चलता, जो हमारा कहना नहीं मानता, जो हमारी बात स्वीकार नहीं करता, हम उसके प्रति ज्यादा मन में चिंतन करते हैं। और यही हाल आज दक्ष प्रजापति के लिए है। वह यह नहीं देखा कि इतने सारे लोगों ने मेरा सम्मान किया, उसने यह देखा कि मेरा सम्मान इन तीनों ने नहीं किया। पहले विचार किया, दृष्टि गई ब्रह्मा जी के पास, तो कहा ओहो ब्रह्मा जी तो मेरे स्वयं पिताजी हैं, तो ये तो खुद मेरे पूजनीय हैं, तो मेरा सम्मान ना करें तो भी कोई बात नहीं। फिर दृष्टि जाती है विष्णु जी के पास, देखते हैं कि मेरे पिताजी ब्रह्मा जी, इनकी नाभि से कमल, फिर मेरे पिताजी, तो ये मेरे दादा हो गए, तो ये भी मेरे पूजनीय हैं। फिर दृष्टि जाती है शंकर भगवान के पास, और जो ही शंकर भगवान को देखा तो आग बबूला हो गया। कहा अयम तो लोकपालाना यशो घनो निरपत्रपा सद्भिरा चरत पंथा ये स्तब्धे न दूषिता। का अयम तो लोकपालाना, अरे इस सभा में ये अच्छे लोगों की सभा है, इसमें ये दरिद्र लोग कैसे आ गए हैं? ये कैसे लोग आ गए हैं जिन्हें सभा में आने का ज्ञान नहीं है? असभ्य लोग हैं ये। अब सारे देवी देवता एक दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ पर असभ्य कौन है? तो भगवान शंकर की तरफ उंगली उठा, अयम तो लोकपालनम, अरे ये है असभ्य।
इसे ज्ञान नहीं है, बाघांबर लपेट के आ गया, मिट्टी लगा के आ गया, कानों में बिच्छू हैं, गली पे सर पर लटका हुआ है। क्या ऐसे सभा में आया जाता है? क्यों कहा? क्योंकि उसने सोचा मेरे पिता ब्रह्मा जी और दादा विष्णु भगवान जी ने मेरा सम्मान नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी पुत्री सती को इसके साथ विवाह किया, तो इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? इसलिए वह बहुत ही अपशब्द बोलता गया भगवान शंकर के लिए। इतने में क्या कहते हैं, नंदी जी उठे, कहते हरि हरि निंदा सुनहि जुकाना होई पाप गौघात समान। हरि की निंदा सुनना सबसे बड़ा पाप है, हो सके तो उसकी बोलती बंद करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो वहां से उठकर चले जाना चाहिए, लेकिन हरि की निंदा सुनना नहीं चाहिए। नंदी जी ने उठा और कहा कि अरे दक्ष, तू मद में इतना अभिमानी हो गया है पद पे आकर के कि तू जब से कहा जा रहा है कि मैं प्रजापति, तूने मैं कहा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा मुख बकरे का रह जाए। श्राप दे दिया। अब जब नंदी जी ने श्राप दे दिया तो भृगु ऋषि खड़े होते हैं। भृगु जी ने कहा, अरे नंदी, जब ससुर और दामाद के बीच में बात हो रही थी तो फिर तूने कैसे श्राप दिया? जाओ मैं भी श्राप देता हूं कि जितने भी शंकर के गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। अब तो महाराज यहां से श्राप, यहां से श्राप, यहां से श्राप। सभा किसकी थी? सम्मान समारोह की। और किसकी हो गई? श्राप समारोह। शंकर जी ने सोचा कि यह सब मेरे कारण हो रहा है, तो शंकर जी वहां से उठे और चले गए। अब रुचि जो था दक्ष प्रजापति, उसके मन में यह द्वेष आ गया, ईर्ष्या आ गई। शंकर भगवान को अपना शत्रु मान बैठे। अब तो महाराज शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए अपने घर पर विशाल यज्ञ करता है, सभी देवी देवताओं को बुलाता है, सभी को स्थान देता है, लेकिन शंकर भगवान को स्थान नहीं दिया। माता सती को पता चला कि हमारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, तो आती हैं, दौड़ करके आती हैं और कहा कि प्रभु आपके ससुर यज्ञ करा रहे हैं, तो क्यों ना उस यज्ञ में हम भी चलें। देखिए यहाँ पास कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। आज की स्थिति देखें तो कोई भी इस तरह से बात नहीं करती है। मैया, मेरे भैया, मेरे पिताजी, मेरी बहन, मेरी माता सब अपना लगाती कि आपको पता है मेरे भैया ने कार ले ली, आपको पता है मेरे पिताजी ने नया बंगला ले लिया। अरे आपके भैया ने ले लिया तो आपको दे देगा क्या? नहीं देगा। आपके पिताजी ने लिया तो आपको दे देंगे क्या? नहीं देंगे। वो आपका नहीं है। मैं मेरा, मेरे भैया, मेरे माता। अरे माता सती ने क्या कहा कि आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं। ये भी तो बोल रही कि आपके साले साहब ने गाड़ी खरीदी, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे भैया। तो इसलिए मेरा जहां लगता है वहां अहम आता है। आज माता सती ने कहा आपके ससुर जी ने यज्ञ रचा है, तो चले हम भी। आपको एक बात बतलाएं। अच्छा, एक बार क्या बोलना पड़ेगा? हाथ उठा करके। अच्छा, एक बात बताओ, कभी कभी झगड़ा होता है ना आप लोगों के बीच में? कभी कभी झगड़ा तो स्वाभाविक बात है, झगड़ा तो होना ही होता है। होता है झगड़ा कि नहीं होता? होता है। बिना झगड़ा के कोई इंसान ही ना होगा जिसके यहाँ झगड़ा ना होता हो, ज्यादा ना सही, थोड़ी मोड़ी। तो जितनी आवाज उस झगड़े पे निकलती है ना, उतनी आवाज अब यहाँ राधे राधे में निकालना है। अब बोलिए, क्या बोलना पड़ेगा? मैया हरो, इतनी जोर से लड़ते हो आप, इतनी जोर से झगड़ा, हमें तो पता ही नहीं था, आज पता चला। सतर्क रहना पड़ेगा आपको। अब तो महाराज
शंकर जी की एक विशेषता आपको बतलाएं। शंकर जी का अपमान किसने किया था? किसने किया था अभिमान? दक्ष प्रजापति ने। उनके ससुर ने उनका अपमान किया था, लेकिन शंकर जी ने आज तक माता सती से नहीं बतलाया कि आपके पिता ने हमारा अपमान किया था, कभी भी नहीं बताया। अब आप विचार करें, आज के दामाद जब घर जाते हैं और अगर सास ने पैर नहीं पड़ा तो तुरंत घर आके कहते हैं कि अरे आज तेरी माँ ने मेरे पैर नहीं पड़े। अगर ससुर ने पैर नहीं पड़ा तो तुरंत आके कहेंगे अरे आज तेरे पिता ने हमारा सम्मान नहीं किया। होता है कि नहीं होता है? होता है। और घर में महाभारत छोटी सी बात को लेकर रख देती है। इसलिए आज ये सीख जा रही है संसार पे कि शंकर भगवान ने आज तक नहीं बताया था कि आपके घर में हमारा अपमान हुआ था। आज उन्हें बताना पड़ गया परवश होकर के कि आपके घर में अपमान हुआ था देवी हमारा। लेकिन वो कहते हैं ना, बाल हट और स्त्री हट। सही बात है, बाल हट और स्त्री हट के सामने किसी की नहीं चलती, सत्य बात है। कौन कौन सहमत है? हाथ उठाइए। बाबूजी लोग, सही है कि बाल हट स्त्री हट के सामने किसी की हट नहीं चलती? हाँ, वो देखो महाराज जी कह रहे बिल्कुल नहीं चलती। अब बताइए, मैया लोग तो स्वीकारने से रही कि हाँ हम हटी हैं। नहीं, हम हट क्यों करें? हट करते हैं वो हकीकत बात है। जिस तरह बाल हट होती है उसी तरह स्त्री हट भी होती है। आज माता सती मानी नहीं और जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान ने कहा अपने गणों को कि नंदी जी आप भी जाएं साथ में। अब तो महाराज गण भी जाते हैं साथ में। क्या होता है फिर? जैसे ही माता सती महल में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है? जो उनकी बहन थी वो उन्हें देखकर हंसती हैं। अरे ये तो बिना निमंत्रण की आ गई, ऐसे तो किसी ने बुलाया भी नहीं फिर भी आ गई। उनको देखकर हंसती हैं। किसी ने भी सम्मान नहीं किया और पिता को देखा तो पिता ने भी देखा और मुंह मोड़ लिया। फिर भी माता सती नाराज नहीं हुई। सोचे कि अरे पिताजी हैं, अभी ना सही बाद में प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। गुस्सा है, चलता है। अब तो महाराज क्या होता है फिर? माता सती को किसी ने प्रेम नहीं दिया, लेकिन एक ऐसा स्थान था देवी प्रसूति जो मां सती की माता है, उनके पास उन्हें प्रेम मिला, प्यार मिला। सादर भला ही मिलई एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी हंसी है। भगनी अर्थात बहन। शास्त्र में, संस्कृत में बहन को भगनी कहा गया है। भगनी हंसी, लेकिन मां ने प्रेम दिया। और अंदर जाती हैं, देखती हैं ओहो पिता ने बहुत अच्छा कार्य किया है, यज्ञ करा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और प्रवेश करती हैं। कहीं भी क्रोध नहीं आया। उनको क्रोध कब आया? जब उन्होंने देखा अरुद्र भागम तमेवेक्ष चाध्वरम। अरुद्र भागम, रुद्र जी का भाग ही नहीं दिया गया है पूरे यज्ञ में। वायवे नमः बोला जा रहा है, इंद्रवे नमः बोला जा रहा है, विष्णवे नमः बोला जा रहा है, लेकिन रुद्राय नमः नहीं बोला जा रहा है। रुद्र जी को भाग नहीं दिया गया। अब तो महाराज ये अपमान सहना सुखी माता सखी वो कहते ना, संभावित कहे अपजसलाहूं मरण कोटि सम दारुण दाम। ये अपमान सहना सकी माता सती, और पहले तो अपने पिता को बहुत ही अपशब्द बोला और फिर जो गाग्नि का आवाहन किया और स्वयं का शरीर अग्नि में दग्ध कर दिया। जब यह दृश्य शंकर भगवान के गणों ने देखा तो यज्ञ में तबाही मचा दिया उन्होंने। जो भृगु ऋषि थे
उन्होंने अपनी शक्तियों के द्वारा और सैनिक प्रकट किए और शंकर भगवान के गणों को खूब पिटवाने लगे। यहाँ पर नारद जी शंकर भगवान के पास आते हैं और सारी बात बतलाते हैं, प्रभु अनहोनी हो गई, जो नहीं होना चाहिए था वह हो गया। मां सती ने अपना देह दग्ध कर दिया है अग्नि पे। शंकर भगवान को क्रोध आया, शंकर भगवान ने अपनी जटा से एक बाल निकाला और जो ही पृथ्वी पे पटका तो वीरभद्र भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र भगवान का प्रागट हुआ। अब तो महाराज जब वीरभद्र भगवान का प्रागट हुआ, भगवान ने कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ में जो मेरे गण फंसे हैं उन्हें बचा करके ले आओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि यज्ञ विध्वंस कर दो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है वेद शिव शिवो वेदो वेदाध्याय सदा शिवा। वेद ही शिव है, शिव ही वेद है। कैसे शंकर भगवान कह देते कि आप यज्ञ विध्वंस करो? उन्होंने ये कहा था कि मेरे गणों को वापस लेकर के आओ। आज वीरभद्र भगवान भारी सेना लेकर के जाते हैं। उस यज्ञ के समीप जब पहुंचते हैं तो यज्ञ में स्थित देवतागण देखते हैं, कहते हैं ये धूल कैसी उड़ रही है। तर्क करते हैं शायद गाय निकल रही हो, शायद तूफान आ रहा हो। इतने में क्या देखते हैं कि वीरभद्र भगवान विशाल सेना लेकर के आ रहे हैं। तो भृगु जी ने कहा कि भागो, और वीरभद्र भगवान ने कहा कि पकड़ो, कोई भागने ना पाए। कुछ भागे कुछ पकड़े गए, लेकिन वीरभद्र भगवान क्यों गए थे? गणों को बचाने के लिए। लेकिन जब माता सती का ये हाल देखा तो भगवान का आदेश भूल गए और खुद को रोक ना पाए, और जो दक्ष का सर था उसको घुमा घुमा कर तोड़ा और स्वाहा कर दिया। इतने क्रोध में भृगु ऋषि जी की दाढ़ी निकाल ली। अब जो देवता भागे वो भागे भागे जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, कहते प्रभु रक्षा करो, वीरभद्र भगवान भारी तकलीफ दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कहाँ थे आप लोग? तो कहा दक्ष के यज्ञ में थे। अच्छा, ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष के यज्ञ में मैं गया? देवताओं ने कहा नहीं। कहे ब्रह्मा जी ने विष्णु जी गए? देवताओं ने कहा नहीं। फिर कहे शंकर भगवान गए? देवताओं ने कहा नहीं। तो ब्रह्मा जी कहते अरे जब हम त्रिदेव नहीं गए तो तुम लोग क्यों गए उस यज्ञ में? तब सारे देवी देवता कहते हैं कि गलती हो गई, माफ करें, अभी आप हमारी रक्षा करें। सारे देवी देवता जाते हैं शंकर भगवान के पास, क्षमा क्षमा क्षमा, प्रभु क्षमा करें, अपना क्रोध शांत करें, प्रार्थना करते हैं। आज शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं और आते हैं उस यज्ञ के समीप। यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कहते हैं कि यज्ञ की पुनः तैयारी की जाए और किसको बुलाया जाए? मुख्य यजमान को बुलाया जाए। कहा मुख्य यजमान कहाँ गए? मुख्य यजमान कौन था? हाँ भैया, कौन था मुख्य यजमान? दक्ष प्रजापति। और वो कहाँ गए थे? उनका सर का तो स्वाहा हो गया। कहा प्रभु सर का स्वाहा हो गया है, अब यजमान कहाँ से लाएं? नंदी जी ने श्राप दिया था कि तुम मैं बोलते हो तो तुम्हारा सर बकरे का लग जाए। तो आज वही श्राप आया और भगवान ने दक्ष प्रजापति के सर पे बकरे का मुख लगा दिया। उसका जो ऊपर का हिस्सा था सर, वो तो स्वाहा हो गया। तो अब किसका सर लग गया? बकरे का सर लग गया। अब जब बकरे का सर लगा, जीवित हुआ, अब पछतावा हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, यह मुझे नहीं करना चाहिए था। अब भगवान से क्षमा मांगना चाह रहा है, भोले बाबा से प्रार्थना करना चाह रहा है। तो जो भी बोले तो बकरे की आवाज तो बम 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 बोलता है, बकरा ऐसे बोलता है ना, कुछ भी बोले तो बम की आवाज आए। बोले कि हे प्रभु माफ कर दो, आवाज न करे बम बम बम, शुद्ध उच्चारण हो ही नहीं पाता था।
और जब बम बम निकले तो प्रभु प्रसन्न हुए, प्रभु के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। और ज्यों ही मुस्कुराहट आई तो जो देवता गण थे और जो भगवान के गण थे तो वो सोचते हैं कि ओहो, लगता है हमारे शंकर भगवान बम बम कहने से प्रसन्न होते हैं। तो सारे देवताओं ने, सारे गणों ने एक स्वर में कहा, बोलिए बम बम भोलेनाथ भगवान की। और ज्यों ही जयकारा लगाए तो प्रभु प्रसन्न हो गए। और जब प्रभु प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराते हैं तो जो देवता गण हैं जो शंकर भगवान के नंदी इत्यादि श्रृंगी, वो नृत्य करने लगते हैं कि आज हमारे देवता प्रसन्न हैं, नृत्य करते हैं। तो हम सभी लोग भगवान के गण ही तो हैं भगवान के गण की नहीं। तो हमको भी बम बम के नाम से प्रसन्नता हुई, तो अब हम भी भजनों में झूमना चाहते हैं कि नहीं? हाँ जी कि ना जी? हाथ उठाइए कौन कौन? बाके बिहारी लाल की। आइए हम शंकर जी के भजनों में झूमते हैं, तालियां की सेवा अवश्य करिएगा। ऐसे दीन दयाल हो दाता, लहरी अगर बम बम लहरी, बम बम लहरी सुख से लहरी सब गाइए। अगर बम बम लहरी, अगर बम बम लहरी, बम लहरी बम बम लहरी, 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 बम बम लहरी सब गाइए। अगर बम बम लहरी, अगर बम बम लहरी, अगर बम बम लहरी।
बट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब कर बट बदले पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं, ऐसा ज्योति जगाने वाला और नहीं। भोलेनाथ शंभुनाथ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। लहरी सब गाइए, अगर लहरी अगर लहरी। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ वो सत्संगनाथ भोले 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 भोले। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ वो शंकरनाथ जी, वो शंकरनाथ जी। कोड़ा भांग रगड़ के ढोली शिव संग है डोली, भोलेनाथ वो शंकरनाथ रे। भोले 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 भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। सब लहरी सब लहरी सब गाइए। एक बार दोनों हाथ करके सभी लोग गाएंगे, उससे सिर्फ लहरी बम बम लहरी सब गाइए। अगर लहरी अपने गर्भ को दे दिया है, ध्येय अपने गर्भ को दे दिया है, चूंकि ध्येय परमात्मा को होना चाहिए था। बस उनकी ये गलती थी कि श्रेष्ठ था, गर्भ को दे दिया। गर्भ को ना देकर भगवान को देना था, वरना भजन को तो मैंने भी कहा, कीर्तन को तो मैंने भी कहा। अब 5 वर्ष के ध्रुव जी रोते 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 कहते हैं, माँ आज तुमने भी कह दिया कि मैं जंगल जाऊं, तपस्या करूं, भजन करूं, कीर्तन करूं।
अभी तक छोटी माँ कहती थी तो मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन आज तूने भी कह दिया माँ, अब मैं जरूर जाऊंगा जंगल, अब मैं जरूर भजन करूंगा, अब मैं जरूर कीर्तन करूंगा। अब तो महाराज जब इस तरह से माता सुनीता ने कहा तो ध्रुव जी कितने वर्ष के? 5 वर्ष के। 5 वर्ष के नन्हे से ध्रुव जी और जंगल की तरफ जाने लगे। जब जंगल की तरफ जा रहे हैं, सोचिए उस माँ के अंदर क्या बीतेगी, जिसका छोटा सा बालक 5 वर्ष का जंगल की तरफ जा रहा है। जंगल में नाना प्रकार के जंतु हैं, जीव हैं, जानवर हैं। अपने हृदय पे, अपने सीने पे पत्थर रखकर अपने पुत्र को परम पद की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की शरणागति के लिए जंगल जाने दिया, रोका भी नहीं। आज की माताएं, आज के बाबूजी लोग अपना पुत्र ध्रुव जैसे चाहते हैं कि नहीं? अपना पुत्र भक्त प्रहलाद की तरह चाहते हैं ना कि हमारा पुत्र ध्रुव जैसे होए, हमारा पुत्र प्रहलाद जैसे होए। लेकिन क्या उनकी तरह शिक्षा देते हैं? नहीं देते हैं। जिस तरह माता सुनीता ने 5 वर्ष में अपने पुत्र को जंगल भेज दिया, क्या कोई भेज सकता है? नहीं भेज सकता है। माया मोह में हम लोग ग्रसित हो चुके हैं। मैया केवल औषधि देख लेने से हमारी खैरियत नहीं हो जाती है, उस दवा का सेवन करना पड़ता है। सिर्फ ये विचार करने से हमारे पुत्र ध्रुव प्रहलाद नहीं बनेंगे, उनकी तरह संस्कार भी देना पड़ेगा, लेकिन हम संस्कार नहीं दे पाते हैं। हम अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म को लुप्त करने में तुले हुए हैं। अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, अपने बच्चों को परमात्मा के विषय में बतलाना चाहिए, अपने बच्चों को संस्कृति के विषय में बतलाना चाहिए और बताना चाहिए कि यह हमारा धर्म है। आप लोग आए, अपने बच्चों को लाए साथ में। यहाँ पास किस किस के बच्चे हैं साथ में? हाथ उठाइए। जिनके बच्चे हो केवल वही हाथ उठाइएगा। अब बताइए, यहाँ पास 50 के ऊपर है भक्तगण, लेकिन केवल बच्चे 5 लोगों की आए हैं साथ में। गलत बात है ना? अपने बच्चों को क्यों नहीं लाते हैं आप लोग? बच्चों को संस्कार नहीं दिलाना है? दिलाना है। कल से कौन कौन अपने बच्चों को लाएगा? हाथ उठाएं। अभी भी नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे आप लोग। लाना चाहिए जो कि, क्योंकि अगर आज आप अपने बच्चों को इस कथा पंडाल के अंदर ले आएंगे ना, तो आगे चल के वही बच्चे आपको परीक्षित बनाकर कथा श्रवण कराएंगे, क्योंकि उन्हें ये कथा का महत्व पता चलेगा। और जब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये कथा क्या होती है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? वो आपको कैसे कथा श्रवण कराएंगे? आपको पता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर का जब पुण्य एकत्रित होता है, तब कथा श्रवण करने को मिलती है। तो क्या आप केवल अपना उद्धार करेंगे? बच्चों का उद्धार नहीं करना है, बच्चों को संस्कार नहीं देना है। अगर देना है तो लाना जरूर। कुछ क्षण ही समय अगर इस पंडाल के अंदर आपके बच्चे कथा श्रवण करेंगे ना, तो केवल सुनने मात्र से ही हरि हृदय अवरुद्ध दे, हृदय में हरि का वास होगा, हृदय में भक्ति जागेगी, हृदय में प्रेम जागेगा। लेकिन कब जागेगा? जब ये कानों से सुनेंगे। अब आप लोग कहते होंगे कि यार महाराज जी क्या बताएं, ये साउंड लग गए ना स्पीकर, तो हम तो घर बैठे सुन लेते हैं। हाँ, घर बैठे सुन लेते हैं कि नहीं? घर बैठे आपकी इच्छा परमात्मा जब पूरी करते हैं, तो फिर आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर जाने में सुकून क्यों मिलता है आपको? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में व्याप्त है वे, तो फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, हमारा भक्ति है, हमारा श्रद्धा है, हमारा भाव है, इसलिए हम मंदिर जाते हैं।
तो इसी तरह अपना भाव पंडाल में भी लगाए ना आप लोग। कथा तो सभी लोग सुनते होंगे, ये स्पीकर बहुत दूर दूर तक लगवाए हैं, आपको पता है। लेकिन जो आनंद यहाँ कथा श्रवण करेंगे बैठ करके, तो जो यहाँ आनंद आएगा वो स्पीकर पे नहीं आता है। इसलिए पंडाल पे आना चाहिए और कथा श्रवण करना चाहिए और अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देना चाहिए। आज ध्रुव जी को देखो, 5 वर्ष की उम्र में चल दी तपस्या के लिए। रास्ते पे नारद जी आए, कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि हम भगवान की भक्ति के लिए जा रहे हैं। कहा बेटा यहाँ पास जंगल है, यहाँ पास जीव जंतु हैं, भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा कि ढूंढने पे क्या नहीं मिलता है, खोजने पे क्या नहीं मिलता है। और अगर जीव जंतु हैं, जानवर हैं, तो अगर हमारी माता ने सत्य कहा है कि हर जीव के अंदर परमात्मा है, तो उस जानवर में भी परमात्मा होंगे, उस जंतु में भी परमात्मा होंगे। अब तो महाराज जब इस तरह की बातें सुने तो पता है क्या कहते हैं नारद जी? बेटा आपको पता नहीं है कि इस जंगल में कितने वर्षों से तपस्वी लोग बैठे हुए हैं तपस्या करने के लिए। अरे जब तक उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिली बेटा, तो फिर वो तो अभी 5 वर्ष का है, तुझे कैसे प्राप्ति मिल जाएगी? तो क्या कहते हैं ध्रुव जी कि गुरुदेव उन संतों को, उन महात्माओं को आप जैसे गुरु नहीं मिले, इसलिए उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिली। और मुझे तो जब गुरु मिल गए हैं तो फिर परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। जिस पर गुरु मेहरबान हो जाए उस पर परमात्मा अपने आप मेहरबान हो जाते हैं। जब इस तरह से सुना नारद जी ने, तो नारद जी प्रसन्नित हो गए। कहते बेटा तुम्हारा दृढ़ निश्चय है, विश्वास है तुम्हें परमात्मा के प्रति, तुम जाओ तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। अब तो महाराज जी ध्रुव जी जाते हैं और वृक्ष के नीचे तपस्या के लिए लीन हो जाते हैं। कैसी तपस्या करते हैं? तेरा त्रांते कपित्थे बलरासना आत्मव्रत्यनुसारेण मासान्येर्चयन् हरिम्। 3 दिन में उठते हैं। पहले दिन तपस्या किए तो तीसरे दिन उठे, पत्ते और जल सेवन किया। फिर 6 दिन में उठे तो सिर्फ जल सेवन किया। फिर 9 दिन में उठे और केवल श्वास ली। अब तो महाराज 12 दिन हो गए, 15वें दिन में क्या किया? सांस भी लेना बंद कर दिया। पूरा वायुमंडल अपने अंगुष्ठ मात्र में बस कर लिया और फिर से तपस्या में लीन हो गए। और तपस्या में क्या कह रहे हैं? ओम नमो भगवते। कौन कौन तपस्या करना चाहता है? तपस्या करना चाहिए, क्योंकि जब तक तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अपने मन की मैं जानूं और पीके मन की ससकी माला में सुमरूं मैं हरि गाना ससकी माला में सुमरूं मैं हरि गाना प्रेम के रंग में साधु बन गया है प्रेम पियाला जब से पिया है सीखा है ये अंगारों में चलते चलते अंगारों में चलते चलते कांटों के आरा ससकी माला ससकी माला ससकी माला सिमरों में प्रभु का नाम ससकी माला सिमरों में हरि गाना ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा 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 हे वासुदेवा वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा बोलिए बाके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार। अब अंगुष्ठ मात्र में पूरा वायुमंडल रोक दिया। पृथ्वी में तो छोड़िए, देवताओं को भी सांस लेने में तकलीफ आने लगी, परेशानी हो गई। ब्रह्मा जी के पास जाते कहते हैं प्रभु ये क्या हो रहा है, हमें तकलीफ क्यों पड़ रही है इतनी। कहते हैं कि चला जाए भगवान नारायण के पास। नारायण जी के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु आखिर ये क्या हो रहा है, क्या आप अवतार लेने वाले हैं, आखिर इतनी वायुमंडल में कैसे परेशानी हो रही है। भगवान कहते हैं कि ये और कुछ नहीं है, आप चिंता ना हो, एक मेरा भक्त है जो मेरी तपस्या कर रहा है। तब कहते हैं कि अरे प्रभु अगर वो आपकी तपस्या कर रहा है और इतनी लीन से कर रहा है तो आप जाकर उसे दर्शन क्यों नहीं देते। तो पता है प्रभु क्या कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसे भक्त को मैं दर्शन देने नहीं जाता हूँ, ऐसे भक्त के मैं दर्शन करने जाता हूँ। जब हमारे अंदर भक्ति प्रबल हो जाएगी तो परमात्मा भक्त को दर्शन देने नहीं आते हैं, भक्त के दर्शन करने आते हैं। आज गरुड़ पे आरूढ़ हुए और वैकुंठ लोक से चले, ध्रुव जी के सामने आकर प्रकट हो गए, लेकिन नेत्र नहीं खोल रहे हैं ध्रुव जी।
इसलिए नहीं खोल रहे क्योंकि वो तो तपस्या में लीन है। और जिस तरह की छवि ध्रुव जी अपने मन में बिठाले हुए हैं, वही छवि एकदम से उनकी निगाहों में आई। ध्रुव जी ने नेत्र खोला और उसी छवि में सामने परम परमेश्वर परमात्मा को पाया। स्तुति करना चाह रहे हैं, वंदना करना चाह रहे हैं, लेकिन 5 वर्ष की आयु है, कैसे स्तुति करें, कैसे वंदना करें? भगवान समझ गए। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख उनके कपोल पे स्पर्श कराया और जो ही स्पर्श कराया तो 5 वर्ष के ध्रुव जी वेद वेदांतों के साथ स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तिं संजीवयत्यखिल शक्तिधरः सुधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। 5 वर्ष के ध्रुव जी वेद वेदांतों के साथ स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम किया भगवान को। अब तो महाराज जब भगवान को प्रणाम किया, परमात्मा ने कहा कि बेटा कुछ मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान जानते हैं कि आया तो था पिता की गोद हासिल करने के लिए, लेकिन मुझे देखकर इसे सारी तृप्ति हो गई है। भगवान ने कहा बेटा कुछ तो मांग ही लो। कहा प्रभु आपने दर्शन दे दिया, अब इसके अलावा मेरी और कोई जिज्ञासा नहीं है। भगवान ने कहा बेटा अभी जाओ आप और जाकर के आप 36,000 वर्ष तक राज का सुख भोगो। इसके बाद आप ध्रुव लोक में आना और वहीं पास आप अपना राज्य देखना। अब वहां पास आपके नाम से हमें एक लोक बना देंगे, आप वहीं रहना। आज ध्रुव जी भगवान का दर्शन करके लौट रहे हैं। जो लोग ध्रुव जी को ताना मारते थे, आज उनकी चरण रज ले रहे हैं। जिस जमीन पे ध्रुव जी पैर रखकर आगे बढ़ते थे, आज उसी जमीन को स्पर्श करके प्रणाम कर रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे गुरु मेहरबा हो जाए, जिस पे राम भगवान मेहरबा हो जाए, जिस पे परमात्मा मेहरबा हो जाए, इस संसार की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो हमारा हो गया ना साथ, तो सारे अपने हो जाएंगे। लेकिन कब? जब प्रभु हमारा है। और अगर प्रभु हमारा नहीं है और ये सारा संसार भी हमारा है ना, तो ये कोई काम का नहीं है। संसार तो यहीं छूट जाता है, अंत में तो हमें वहीं जाना पड़ता है, प्रभु की शरण में। तो जो हमें अंत के बाद भी मिले उसको पकड़ो। संसार तो यहीं छूट के रह जाएगा, पत्नी घर तक, मोहल्ले वाले शमशान तक, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कौन? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा। इसलिए परमात्मा को ही पकड़ो, जो यहां भी साथ दे, बाद में भी दे। और परमात्मा कब आते हैं हाथ में? कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते यह फलेषु कदाचन। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। परमात्मा को हासिल करने वाला कर्म करें। आज आते हैं ध्रुव जी, आज उत्तानपाद जी ने बढ़िया तिलक किया और गद्दी पे विराजमान कराया। समय आते ही ध्रुव जी की शादी होती है। 2 विवाह हुआ। एक शिशुमान की पुत्री भ्रमी के साथ होता है विवाह। इनके 2 पुत्र होते हैं, कल्प और वत्सर। इनके दूसरा विवाह होता है वायुदेव की पुत्री इला के साथ। इनके भी 2 पुत्र होते हैं। पराक्रमी पुत्र होता है और दूसरा होता है
उत्कल। उत्कल राजधानी है ना, उड़ीसा जिसे कहते हैं, तो इन्हीं उत्कल के नाम से वो राजधानी पड़ी हुई थी। अब तो महाराज ध्रुव जी बड़े होते हैं, ये ध्रुव जी के पुत्र बड़े होते हैं अपने अपने समय अनुसार। यहाँ जो ध्रुव जी की छोटी माँ का पुत्र था, कौन? उत्तम। ये एक दिन जंगल जाता है, जंगल में शिकार के लिए गया और भटक गया। भटकने से काफी अंदर तक चला गया जंगल में। एक यक्ष से युद्ध हुआ और यक्ष ने एक प्रहार किया और उत्तम का प्राणांत हो गया। जब यह बात माता सुरुचि को पता चली कि मेरा बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया है, तो माता सुरुचि भी दौड़कर जंगल में गई और जंगल में आग लग गई, जिसके कारण माता सुरुचि का भी प्राणांत हो गया। जब यह बात ध्रुव जी को पता चली तो ध्रुव जी ने अकेले ही यक्ष की नगरी जो अलकापुरी थी उसमें अकेले चढ़ाई कर दिया। हजारों यक्षों को ध्रुव जी ने अकेले मार दिया। फिर बाद में मनु जी आते हैं, समझाते हैं, बेटा ये क्या कर रहे हो। उनके दादा भी आते हैं, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते, बेटा तुम तो भगवान का दर्शन कर लिए हो ना, फिर ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं आप, क्यों मार रहे हैं? तो पता है क्या कहते हैं ध्रुव जी, अरे दादा इन्होंने हमारी छोटी माँ को मारा है, हमारे छोटे भाई को मारा है, हम इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तब कहते हैं, मनु जी को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्ण भोग सब भाता। कोई किसी को न सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। यह हमारे कर्म ही है जो हमें दुख और सुख के स्वरूप में हमें मिलते हैं। समझाते हैं और आज ध्रुव जी को वापस लेकर के आते हैं। ऐसे ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष जब पूर्ण हुए तो ध्रुव जी यहाँ छोड़कर, इस राज्य को छोड़कर अपने ध्रुवलोक में जाते हैं। ध्रुव जी की मृत्यु नहीं हुई, ध्रुव जी ने प्राण नहीं त्यागे, लेकिन जब ध्रुव जी यहाँ से जाने लगे इस पृथ्वी को छोड़ करके, तो मृत्यु आती है। मृत्यु कहती है कि ध्रुव जी इस संसार का नियम है, जो भी यहाँ से जाएगा तो मृत्यु से गुजर कर जाएगा, मैं क्या करूं? ध्रुव जी ने कहा कि जो आपको सही लगे वो करें आप। आज मृत्यु ने सर झुका लिया और कहा कि आप मेरे सर पर पैर रखकर विमान पर चढ़ जाइए। ऐसे भक्त हमारे ध्रुव जी आज मृत्यु के सर पर पैर रखा और विमान पर चढ़ गए। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, मृत्यु को भी टाल दे भक्ति, वो है। जब विमान पे जाने लगे ध्रुव जी, तो ध्रुव जी का मुख उदास। पार्षदों ने कहा कि आप उदास क्यों हैं? ध्रुव जी ने कहा कि मैं तो जा रहा हूं परम पद प्राप्त करने, लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया, मेरी माँ, वो तो यही है। तो पार्षद कहते हैं कि अरे जिस देवी के गर्भ से ऐसा भक्त जन्म ले, वो देवी साधारण नहीं है। वो जो आगे विमान जा रहा है ना, उस विमान में आपकी माँ ही जा रही है। अब तो महाराज ध्रुव जी बड़े प्रसन्न, और फिर इस तरह ध्रुव जी ने यहाँ राज्य भोगा और फिर ध्रुवलोक में प्रवेश करते हैं। आगे ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए। इनकी पत्नी का नाम होता है क्या? सुनीता। इनके गर्भ से होते इनका राजा बेन, और राजा बेन बड़ा दुष्ट दुराचारी पापी। इसके अत्याचार से जो राजा अंग थे वे कहां चले गए? जंगल की तरफ चले गए। और बैन को फिर तिलक किया क्या? तो बैन ने अपना क्या संभाला? राज्य संभाला। लेकिन वह कैसा राज्य संभाला पता है? न यष्टव्यम न दातव्यम
न होतव्यं दुजा क्वचित् इति न्यवारय धर्मा भेरी घोषेण सर्वसा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम, न यज्ञ होगा न दान होगा न हवन होगा, कुछ भी नहीं होगा। राज्य मेरा है। संत हवन करें, संत यज्ञ करें तो तकलीफ के मारने को दौड़े। एक बार काफी संत एकत्रित हुए और बैन ने कहा कि अरे ये यज्ञ मत करो तुम, हवन मत करो तुम। तो सारे के सारे संत महात्मा एक साथ हुंकार भर के डांटते हैं, और ज्यों ही एक साथ डांटे तो उसके हृदय की जो धड़कन थी वो बंद हुई, और धड़कन की बंद हुई तो वो क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिसको आज की स्थिति में कहते हैं हार्ट अटैक। अब तो उसकी माँ देवी सुनीता रोने लगी, ओहो ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। संतों ने कहा आप चिंता ना करें। संतों ने दाहिनी भुजा का मंथन किया, बैन की तो दाहिनी भुजा से पृथु महाराज का प्रागट हुआ। बोलिए पृथु महाराज की। बाई भुजा का मंथन किया तो महारानी अर्ची का प्रागट हुआ। बोलिए अर्ची महारानी की। अब तो महाराज इस तरह से क्या किया, मंथन किया तो कहते हैं पृथु महाराज की अब राज्य हम संभालेंगे। उस समय बैन इतना दुष्ट दुराचारी था कि ये जो पृथ्वी है न ये अनाज उपस्थित थी न जल उपस्थित थी, बड़ी तकलीफ थी। पृथु महाराज ने पृथ्वी से कहा कि आप हमें अनाज दें, जल दें इत्यादि सभी की याचना की। पृथ्वी माता ने गाय का रूप लिया और कहा कि आपको जो चाहिए वो आप दो सकते हैं। तो आज देवता आ गए, गंधर्व आ गए, ये सारे लोग आकर के अपने अपने जरूरतमंद की चीजें सबने दोह लिया। और फिर ये जो पृथ्वी समतल दिख रही है ना, पहले पहाड़ थे, बहुत बड़े बड़े पहाड़, यहाँ ऊंचा, फिर थोड़ी 10 कदम में फिर ऊंचा, फिर ऊंचा, फिर ऊंचा। तो इन पहाड़ों को हटवाकर रहने योग्य पृथु भगवान ने पृथ्वी की, समतल पृथ्वी किया। और फिर इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के प्राचीन बलि होते हैं, हिंसा करते हैं, बलि में पशुओं को काटते थे। फिर नारद जी ने आकर ज्ञान कराया कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उपदेश दिया। फिर उन्होंने हिंसा करना बंद कर दिया। एक बार क्या बोलना पड़ेगा, हाथ उठा करके। तो हमने बतलाया कि जिस पर गुरु मेहरबान हो जाए। ध्रुव जी के ऊपर किसकी मेहरबानी हुई थी, किसकी, ये थोड़ी बताइए ना आप लोग। ध्रुव जी पे किसकी मेहरबानी हुई थी, गुरु की। गुरु की मेहरबानी हो गई तो आज उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब देखिए, गुरु बनाए हमने तो गुरु मेहरबान हो गए, लेकिन एक विचार करें, कभी कभी शिष्य भी अद्भुत फंस जाते हैं। फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं? हाँ फंसते हैं। एक बार एक कथा याद आई तो आपको श्रवण कराएं। एक जगह गुरु जी आए तो एक महापुरुष दिव्य व्यक्ति आए, कहते हैं कि प्रभु आपको हम गुरु बनाना चाहते हैं, तो आप हमें गुरु बना लो, आप हमें शिष्य बना लो, आप हमारे गुरु बन जाओ। कहते हैं ठीक है। उन्होंने बढ़िया गुरु मंत्र दिया और क्या बना लिया, शिष्य बना लिया। जब शिष्य बना लिया तो पता है शिष्य क्या कहता है, आप गुरु हम चेला, आप गुरु हम चेला, कुछ सुनाओ। तो गुरु ने कहा अच्छा
हाँ कुछ सुनाते हैं। गुरु जी ने कहा कि राम राम किया करो। क्या किया करो? राम राम किया करो। तो शिष्य कहा राम 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 सब करते हैं, कुछ ऊंचा सुनाओ हमें। तो गुरु ने कहा कि चेला नहीं गुरु वही मिला है, चेला नहीं है ये। वाकई में कभी कभी ऐसे चेले मिलते हैं। तो फिर क्या कहते हैं गुरु की, अच्छा एक काम करो, ये रामायण किया करो। तो रामायण, अरे रामायण तो घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं, कुछ ऊंचा और कुछ ऊंचा सुनाओ। अब कहते हैं गुरु जी अच्छा ठीक है, गीता का पाठ किया करो। कहा ये कुछ ठीक है, कुछ अच्छा नहीं, कुछ ठीक है। अब तो महाराज जब इस तरह से बातें हुई तो गुरु जी कहते हैं अभी हम कुछ थोड़ा सा ही बताएंगे, महात्म्य अध्याय कल श्रवण करेंगे। कहा ठीक है। तो कहते हैं दोग्धा गोपाल नंदना, कहते हैं गाय सब कुछ देने वाली है, प्रभु स्वयं दोह रहे हैं, जो चाहिए वो ले लो, प्रभु की कृपा है। बहुत समझाया और बीच बीच में चेला क्या कहे, आहा क्या बात है गुरुदेव, मजा आ गया, आपने आनंद दे दिया, क्या व्याख्या सुनाई। अब जब शिष्य ऐसा करे तो गुरु और प्रसन्न हो और गुरु मन लगा के सुनाने लगे। गुरु कहे हाँ परमात्मा की प्राप्ति ऐसे होती है, ऐसे दोहना चाहिए, गाय है गाय को दोहना चाहिए, गाय को दोहने से सब कुछ प्राप्त होता है। और बताने लगे। जब बता दिया तो गुरु जी ने कहा बेटा समझ में आया? तो शिष्य कहता है कि हमें समझ में, हम न समझ पाए, आप बताते कम है, हम समझते ज्यादा हैं। और वो भी हम, महाराज हमें सब कुछ समझ में आ गया। तो गुरु कहते हैं कि हम ही नहीं समझ पाए, पहले तुम्हें। अब तो महाराज क्या होता है कि गुरुजी एक एक शब्द समझ में आ गया, बस ये नहीं समझ में आया आप कहे थे गोपाल नंदना, दोग्धा गोपाल नंदना। दोग्धा हमने क्या बतलाया कि दोहना बतलाया ना। तो शिष्य कहता है कि गुरु एक एक बात समझ में आ गई, लेकिन आपने कहा दोग्धा गोपाल नंदना, तो ये दो गधा कौन है? गुरु जी ने कहा अच्छा ये दो गधा आप पूछ रहे हो? तो शिष्य कहता है गुरु जी बताओ ना ये दो गधा कौन है? गुरु जी कहते हैं एक हम और एक तुम। भाई जब से बतला रहे हैं दोग्धा गोपाल नंदना, गाय को दोह रहे हैं, जो चाहिए वो ले लो, इतना सब कुछ समझाने के बाद कह रहे हो कि हम ना समझ पाए, हम। और फिर कह रहे दो गधा कौन है? तो हम ही ठहरे वो एक गधा और तुम ठहरे वो दूसरी गधा। तो कभी कभी ऐसे शिष्य भी मिल जाते हैं और कभी कभी भक्त ध्रुव की तरह भी मिलते हैं जो परम पद की प्राप्ति करते हैं, लेकिन भक्त ध्रुव की तरह बहुत कम मिलते हैं। और जो दो गधा पूछने वाले कुछ ज्यादा मिलते हैं। तो क्या बोलना पड़ेगा एक बार, बाके बिहारी लाल की। अब तो महाराज यहाँ चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है, पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामा कथम मुने ग्रहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धा पराभवा। अब तो महाराज कहते हैं कि आपने सबका विधान बतला दिया, अब जो बड़े पुत्र थे प्रियव्रत उनका भी बताइए। तो कहते हैं कि प्रियव्रत आत्मा में लीन थे, आत्मा में रमण करते थे, विवाह के लिए तैयार नहीं होते थे। ब्रह्मा जी ने जाकर समझाया तो तैयार हुए। फिर उनका विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री बरहिस्मती के साथ होता है। प्रियव्रत जी का विवाह, इनके 10 पुत्र होते हैं।
इनको राज तिलक किया जाता है। जम्मू द्वीप है ना, जो आज की स्थिति में जितने भी जीव हैं सब जम्मू द्वीप पे हैं। इनके 10 बड़े पुत्र का नाम होता है आग्नेय। इनको जम्मूद्वीप का राजा बनाया गया। इनका विवाह होता है शुक्राचार्य की पुत्री ऊर्जस्वती के साथ हुआ। आगे चल के इनके नाभि पुत्र होते हैं। नाभि का विवाह होता है मेरु देवी के साथ। फिर इन्हीं के वंश में आगे चल के ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। और इन्हीं ऋषभदेव जी का विवाह इंद्रदेव की पुत्री देवी जयंता के साथ हुआ। और इनके घर में 100 पुत्र होते हैं, जिसमें कि सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत जी। और इन्हीं भरत जी की वजह से आज इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। भरत जी के बारे में बताना प्रारंभ कर दिए। कहते हैं कि भरत जी का जब इनके घर में जन्म हुआ तो बचपन से ही ये भगवान की में तपस्या में लीन थे। भजन कीर्तन इत्यादि इनको अच्छा लगता था। ये घर को मोह माया समझते थे और इस मोह माया को त्यागने के लिए क्या किया इन्होंने कि घर छोड़ दिया और जंगल की तरफ आ गए। जंगल की तरफ जो ही आए तो इन्होंने क्या देखा, एक नहर थी, वहां से जल प्रवाह हो रहा था नदी में। और वहीं पास एक हिरण थी। हिरण गर्भावस्था स्थिति में थी। और उसी समय सिंह ने ऐसी दहाड़ मारी कि हिरण उस नदी में छलांग मारी। और छलांग मारते ही उसका प्रसव काल आ गया और उसने एक छोटे से मृग को जन्म दिया। तो जन्म जैसे दिया तो वो तो वहीं पास रह गया और हिरण जो थी वो पानी पे बह गई। अब तो महाराज ज्यों ही पानी पे हिरण बही और उस छोटे से मृग को देखकर भरत जी के अंदर प्रेम जागृत हो गया। दौड़ पड़े भरत जी और उस छोटे से मृग को बचा लिया। अब तो महाराज ज्यों ही बचाए उस मृग को, तो अब छोड़े तो कहाँ छोड़े, छोटा सा है। अगर यूं ही जंगल में छोड़ते तो शेर खा जाए, सिंह खा जाए, क्या होगा। अब उसको भरत जी पालने लगे। जिस मोह माया को छोड़कर आए थे उस मोह माया में पुनः फंसने लगे। अब तो महाराज जब फंसने लगे, जो भजन 8 घंटे करते थे 7 घंटे करने लगे, 6 घंटे करने लगे, 5 घंटे करने लगे। स्थिति आ गई 1 घंटा करने की, क्योंकि अब सारा दिन तपस्या में रहते थे। तो अब मृग के प्रेम में भरत जी जाप करने को बैठे, मृग आके उनको प्यार करने लगे, बैठ जाए उन्हीं के पास में, तो वो खिलाने लगे। एक दिन तपस्या में बैठे थे, काफी मृगों का झुंड निकला। तो उन सभी मृगों के साथ क्या होता है, ये छोटा सा मृग भी चला जाता, सोचता ओहो ये हमारी बिरादरी के हैं। जब भरत जी तपस्या से उठे देखते हैं ओहो मृग कहाँ गया, मृग कहाँ गया। चिंतित हुए, यहाँ वहां ढूंढते हैं, जब नहीं मिलते तो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सिंह खा गया हो, कोई शेर ले गया हो। चिंता हुई तो वो कहते हैं ना, चिंता से चतुराई घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। चिंता नहीं करनी चाहिए, और चिंता किए तो क्या हुआ, उम्र घटती है। और उम्र घटी, और ज्यों ही उम्र घटी तो भरत जी ने चिंता चिंता में अपना देह त्याग दिया। और अंत समय में भी किसका स्मरण आया, मृग का। और हमारे शास्त्र कहते हैं अंते यामती सा गति,
जो अंत समय में स्मरण आ गया, वही हमारा पूर्व जन्म होता है। सुन रही है भैया? जो अंत समय में हमने स्मरण किया वही हमारा पूर्व जन्म होता है। भरत जी ने अंत समय में मृग का स्मरण किया था, तो दूसरा जन्म उन्हें मृग का मिला। और अंत समय में हम आप किसका स्मरण करते हैं? हाँ, किसका करते हैं? आपको पता है, हम जिस शब्द का उच्चारण सारा जीवन करते हैं ना, अंत समय में वही शब्द आता है। हमने अगर जैसे अपने संतान को बार बार व्यक्ति लोग बुलाते हैं, तो अपने संतान का नाम ऐसा रखना चाहिए जिससे आपका मोक्ष होवे। अपने संतान का नाम कैसे रखते हैं? पहले का देख रहे थे, पहले आप कैसे रखते थे नाम अपने संतानों का? नारायण रखते थे, देवी प्रसाद रखते थे, सुंदर सुंदर के आदि केशव रखते थे, आदित्य रखते थे, सुंदर सुंदर परमात्मा से मिलते जुलते नाम रखते थे, ताकि जब हम उम्र भर अपने पुत्र को कहेंगे आदि केशव आदि केशव आदि केशव, बेटा इधर आओ बेटा इधर आओ, तो आदि केशव जब बोलते जाएंगे तो अंत समय में भी क्या निकलेगा? आदि केशव। तो जो सारा जीवन हम जिस शब्द की प्रैक्टिस करेंगे, जिस शब्द का उच्चारण करेंगे, वही अंत समय में निकलता है। जिसका स्मरण हमारे ध्यान पर रहता है, अंत समय में भी वही आता है। और आजकल के नाम कैसे रखते हैं? कल आपको बतलाया था ना हमने, किस किस को याद है? कल क्या बतलाया था हमने? हाथ उठाइए। हाँ, बस कल हमने बतलाया था कि आज की स्थिति में यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं। शहरों में पता है टोनी मोनी चोंटी टोंटी मोंटी इस तरह से नाम रखते हैं। और शहरों में पता है, जहां हम कभी जाते हैं ना अनुष्ठान में, तो कहते हैं ए चोंटी आ जाओ, तो थोड़ी देर में ना ग्राम सिंह आ जाता है। तब पता चलता ओहो, तो चोंटी सी का नाम है। बाद में पता चलता है ग्राम सिंह का मतलब पता है ना? ओ मैया, ग्राम सिंह किसे कहते हैं? हाथ उठाइए, किसे पता है? पीछे किसी को नहीं पता? अभी बताए थे ना ग्राम सिंह किसे कहते हैं? कुत्ते को ग्राम सिंह कहते हैं। किसे कहते हैं? कुत्ते को। और टोनी मोनी चोंटी टोंटी तो कुत्तों को नाम रखते हैं। और अगर इसी तरह हम अपनी संतानों के नाम रखेंगे तो पूरा जीवन क्या निकलेगा हमारे मुंह से? टोंटी टोंटी मोंटी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो फिर अंत समय में भी ये कहेंगे हम अपनी समझ से अपने पुत्र को पुकारेंगे, लेकिन नाम तो डॉग का है, ये डीओजी डॉग, कुत्ते का। तो अंत समय में किसका नाम लिया हमने? कुत्ते का। तो अंत यामति सागति, पूर्व जन्म किसका होगा? हाँ, ये देख लीजिए, समझ रही हैं आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस समय ना नाम अपने पुत्रों के आदि केशव, नारायण, रामानुजदास इस तरह से रखना है, ताकि आने वाले समय में पूर्व जन्म में आपको अच्छा रूप मिले। वरना जैसी स्मृति रहेगी वैसा जन्म मिलेगा। तो अच्छा जन्म चाहिए कि नहीं? क्या बोलना पड़ेगा हाथ उठा करके? हे भगवान, हमें पता है मैया आप कैसी झगड़ा करते हो घर पे, यहीं पास आए आप नहीं बोल रहे हो, तो इसलिए यहाँ पास अपनी आवाज को दबाना नहीं है। ये भक्ति का पंडाल है, ये धर्म का पंडाल है, इसमें खुलकर बोलना है। अब बोलिए, क्या बोलना पड़ेगा? ये दूसरे जन्म में भी भरत जी का मृग रूप मिला, लेकिन पहले जन्म की तपस्या जप के कारण उन्हें कुछ भी नहीं भूला था। इस जन्म में भी एकादशी का व्रत रखते थे। अच्छा, एकादशी का व्रत कौन कौन रहता है?
एकादशी का व्रत रहना चाहिए, और अगर व्रत नहीं रह पा रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए चावल तो खाएं ही नहीं, एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए। और आज मृग अवस्था में भी भरत जी एकादशी के दिन व्रत में रहते थे। समय आते उन्होंने ये देह भी त्याग दिया। अब तो महाराज फिर तीसरा जन्म उन्हें एक ब्राह्मण के घर पे होता है। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां, पहली पत्नी से 4 पुत्र होते हैं और दूसरी पत्नी से क्या होते हैं, भरत जी पुनः मनुष्य योनि मिली। अब तो महाराज समय आते ही माता पिता गुजर गए। अब जो 4 भैया थे तो 4 भैया थे तो क्या हो गई, 4 भाभियां आ गई। और भरत जी तो थे ही ऐसे, कभी ना पूजा पाठ में ध्यान देते थे। पिताजी सिखाते थे लेकिन नहीं सीखे, जानते थे अगर सीख जाएंगे तो पूजा पाठ में लग जाएंगे हम। महाराज लाइट आ रही है। इस तरफ देखे ना भैया आप सब लोग, और अभी कुछ ही देर पे झांकियां आएंगी। अभी कोई नहीं जाएगा, आज जल्दी हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अभी आप सभी लोग बैठे कथा श्रवण करें, ज्यादा नहीं, थोड़ा समय बस लेंगे। अब महाराज 4 भाभियां आ गई और भरत जी कुछ काम नहीं करते थे, हमेशा भगवान का नाम स्मरण करें। तो पता है भाभियां ताना मारती थी, क्या कहती थी, काम का न काज का और दुश्मन अनाज का, न काम करे न काज करे और खाता है कि क्या बताएं। और पता है कैसा ताना मारती थी, वो कहते हैं कि दाने दाने में है खाने वाले का नाम। तो पता है भाभिया क्या कहती थी, अरे इसके लिए दाने दाने में नहीं, इसके लिए कहा जाए बोरों बोरों में है खाने वाले का नाम। ये दाना वाला थोड़ी है, ये तो 4 रोटी वाला नहीं, ये 14 रोटी वाला है। ऐसा ताना मारे कि कुछ नहीं काम करता। भैयाओं से कहा कि इसको भेजो खेत में जाए, तकाई करे, कुछ तो करे। भैयाओं ने खेत पे भेज दिया कि जाकर के तको खेत, रक्षा करो खेत की, चिड़िया दाना ना चुन पाए। अब तो महाराज भरत जी खेत पे जाते हैं, अब चिड़िया दाना चुगती हैं, पशु आकर अनाज खाते हैं। तो पता है क्या कहते हैं भरत जी, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। का राम जी की चिड़िया और खेत भी राम जी का है, तो खाओ रे चिड़िया, हमारा तो कुछ है। अब जब यह बात चली उनके भैया को पता, तो उन्होंने कहा ये कोई काम करें, इसको घर से ही बाहर निकाला जाए। अब तो महाराज जब घर से बाहर निकाल दिया गया तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं, घर पे रहें बाहर रहें, जिस हाल पे प्रभु रखेंगे उस हाल पे रहेंगे। जंगल पे भटकने लगे, कुछ आदिवासी आए और भरत जी को पकड़ के लेकर चले गए। आदिवासियों के जब राजा के पास पहुंचे तो कहते ये आ गया है, इसकी बलि चढ़ाया जाए। अब ज्यों ही देखे भरत जी के सामने मां भद्रकाली है, और ये जो राजा है इसकी पुत्री की बदना थी कि पुत्री हो जाए तो हम बलि चढ़ाएंगे, तो ये हमारी बलि चढ़ाएंगे। अब तो सबसे पहले भरत जी ने प्रणाम किया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। प्रणाम करते हैं माता जी को, सर झुकाते हैं। और आज भरत जी की बलि देने के लिए आदिवासियों का राजा तैयार, कहा कि अपना सर आप इस पत्थर पर रख लीजिए। भरत जी ने सर झुका लिया और जो ही तलवार उठाई मारने के लिए, इतने में मां भद्रकाली स्वयं प्रकट हो गई और जितने आदिवासी थे सबका उद्धार कर दिया। कहते हैं कि अभी तक आप पशु पक्षी की बलि देते थे तो मैं कुछ नहीं कहती थी, अब आप एक
मनुष्य की बलि दे रहे हैं, इतना घोर पाप कर रहे हैं, सबका उद्धार कर दिया और अंतर्धान हो गया। अब फिर जब भरत जी ने ऊपर देखा, कहा रे ये सारे मृत्यु में अवस्था में पड़े हैं, खुशी नहीं हुई कि हम बच गए। ये विचार आया कि शायद अभी कुछ समय और शेष है, फिर से जंगल में चल दिए। अब तो महाराज सिंधु सौवीर नामक देश का राजा कपिल भगवान के पास उपदेश श्रवण करने जा रहा था, सांख्य शास्त्र का। कहार पालकी में जा रहा था, पालकी में 4 कहार लगते हैं, एक कहार की हुई तबीयत खराब, तो कहा राजा ने जाओ किसी को भी पकड़ के ले आओ। तो गए और भरत जी को पकड़ के ले आए। आप भरत जी भी लेकर के चलने लगे, लेकिन संत क्या करते हैं, वो देखते हैं हमसे कोई पाप तो नहीं हो रहा है। थोड़ी सी भी चींटी आती थी तो भरत जी कूद जाते थे, और जो ही कूदते थे तो जो राजा था उसके सर पर पालकी लगती थी। राजा ने कहा, अरे ये कैसा चला रहे हो तुम लोग? तो कहारों ने कहा कि राजन, ये जो नया आया है ना कहार सेवक, ये ठीक से नहीं चला रहा है, पता नहीं क्यों ये बार बार कूद रहा है। इतने में फिर एक चींटी आई तो फिर भरत जी कूद गए। तो अब राजा गुस्से में कहता, अरे तुझे डर नहीं है इस बात का कि मैं राजा हूं, सजा दे सकता हूं, दंड दे सकता हूं, तुझे मार भी सकता हूं। भरत जी आज तक किसी से कुछ नहीं बोले, लेकिन आज उन्हें बोलना पड़ा। इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि ये जो राजा है ना, अखंडानंद जी ने लिखा है अपने ग्रंथ में, ये राजा कोई और नहीं, 3 जन्म पहले का वही मृग है, जिसके कारण उन्हें 3 जन्म तक बार बार आना पड़ा। ये प्रेम है, 3 जन्म के बाद भी आज भी कायम है। सोच रहे हैं कि अगर आज मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो आज एक ब्राह्मण का अपमान करने का इन्हें पाप लगेगा। तो आज बोलते हैं कि राजन आप मुझे मारेंगे? अरे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पापका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोत्सयति मारुता। ना कोई मुझे काट सकता है, ना कोई मुझे मार सकता है, ना कोई मुझे जला सकता है। अरे मैं तो आत्मा हूं, आत्मा अजन्मा होती है। ये जो शरीर है ना, जिस तरह हम ये वस्त्र पहने हुए हैं, इस तरह हमारी आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को पहनी हुई है। आज इस वस्त्र को उतार के इस वस्त्र को धारण कर लेगी, इस वस्त्र को उतार के उस वस्त्र को धारण कर लेगी, लेकिन मरती नहीं है। आप हमें मार नहीं सकते हैं। जब भरत जी ने ऐसा कहा तो राजन कहते हैं कि इतनी ज्ञान की बात कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जो ही पालकी से झांक कर देखे तो कंधे पर जनेऊ डाला हुआ देख करके चलती हुई पालकी से कूद पड़े। क्षमा 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 ब्राह्मण देव, आप क्षमा करें, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे पता नहीं था कि आप एक ब्राह्मण, मैंने आपका अपमान किया है। आज भरत जी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मैं कपिल भगवान के पास सांख्य शास्त्र का ज्ञान करने के लिए जा रहा हूँ। अब तो महाराज जब इस तरह से बोलते हैं तो भरत जी कहते हैं कि ज्यादा ज्ञान होने से तर्क और वितर्क होता है। ज्यादा ज्ञान नहीं, भक्ति के मार्ग पे चलें, सत्य के मार्ग पे चलें, और आप ज्ञान करेंगे तो केवल इस जन्म का आपको पता चलेगा। और भक्ति मैंने की तो आप, मैं अपना तो छोड़ो, मैं आपका भी 3 जन्मों का हाल बता सकता हूं। जब इस तरह से कहा तो आज चरणों में लीन हो गए राजा। कहा प्रभु आप क्षमा करें हमें। अब तो महाराज जब इस तरह से बातें हुई तो आत्मा का ज्ञान कराया भरत जी ने। और आज
उस राजन का कृतार्थ हो गया। अब यहाँ पास परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव आप एक बात बताइए, क्या परमात्मा हमेशा देवताओं का ही साथ देते हैं? कभी दैत्यों का साथ नहीं दिया उन्होंने? क्या वो भेदभाव करते हैं? क्या वो दो भाव रखते हैं कि देवों के साथ अच्छा और दैत्यों के साथ बुरा? तो कहा नहीं, परमात्मा समभावी है। कहा कैसे प्रमाणित करें? तो कहते हैं कि दैत्य राज प्रहलाद, दैत्य का ही तो पुत्र था प्रहलाद। न भूमो नाम्बरे मृत्युर नैरैन मृगैरपि। कहा न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तथास्तु। न दिन में मरूं ना रात में मरूं, तथास्तु। अब तो महाराज वरदान पे वरदान, वरदान पे वरदान, 12 महीने में कभी ना मरूं, और तो और ब्रह्मा जी की रची हुई किसी सृष्टि में ना मरूं। इतने वरदान मांग लिया कि क्या करें। इतने सारे वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान होते हैं। यहाँ पास हाहाकार मचा देता है हिरण्यकश्यप। अब तो महाराज हर जगह युद्ध करे और अपनी विजय हासिल करे। इसके 4 पुत्र होते हैं, अहलाद, प्रहलाद, सहलाद और अनहलाद। अब तो महाराज जब ये 4 पुत्र हुए तो स्कूल में भेजा विद्या अध्ययन के लिए। और उस समय पता है कैसे विद्यालय चलते थे हिरण्याक्ष के समय में? अभी तो बहुत सुंदर विद्यालय चलते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, एक से एक बढ़िया सुंदर नया स्कूल, बहुत सुंदर सुंदर विद्यालय चलते हैं। और उस समय पता है कौन सा चलता था? मार पीट चोर महाविद्यालय। कौन सा विद्यालय? मार पीट चोर महाविद्यालय। ऐसा दिव्य विद्यालय चलता था हिरण्यकश्यप की राज में। और पढ़ाने वाले कौन? संडामर्क। अब तो महाराज अपने पुत्रों को पढ़ाई के लिए भेजा। अब एक बार उसके मन में विचार आया कि एक बार मैं अपने पुत्रों से पूछूं तो कि इन्होंने क्या पढ़ाया। तो अपने पुत्र को बुलाया और कहा कि बेटा तुमने क्या पढ़ा है। तो इस बार कहते हैं प्रहलाद जी कि भगवान का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए ताकि हमारी मुक्ति हो गए। तो गुस्से में कहते हैं कि इनके गुरुओं को बुलाओ। संडामर्क को बुलाया गया, कहा कि ये सब क्या है? तो क्या कहते हैं? न मत प्रणीतम न प्रणा प्रणीतम सुतो बतत्ये सतवेन्द्र शस्त्रु। कहा कि नमत प्रणीतम न प्रणीतम, हमें नहीं पता, न हमने ये पढ़ाया। और तो नवदा भक्ति के बारे में बतला दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद दर्शनम। श्रवण करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए, ताली बजाना चाहिए। इतना सुना, कहते ये सब क्या है संडामर्क, ये कैसे पढ़ाया तुमने? और तलवार निकाला और संडामर्क की गर्दन पर रख दिया। कहते हैं प्रभु इस बार मौका दे, अब ऐसा नहीं होगा। कहा अगली बार अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। डांटा और कहा इसको ले जाओ। लेकिन प्रहलाद जी की आदत नहीं गई, भगवान का कीर्तन करते रहे, स्मरण करते रहे। बीच बीच में ये हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मरवाने की कोशिश किया, कभी पहाड़ से पटके, कभी नदी में बहाए, कभी समुद्र में फेंके। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे जैसे स्वयं परमात्मा बचाने वाले हैं तो हमारी और तुम्हारी क्या समर्थ की उसे चोट भी पहुंचा दे।
अब तो महाराज संडा मर्क ने कह दिया कि इस प्रहलाद से कोई भी बात नहीं करेगा, इससे सब दूर दूर रहेंगे। ऐसा कह के संडा मर्क जंगल की तरफ चले गए। इतने में प्रहलाद अपने मित्र से कहते हैं, आओ ना हम सभी लोग एक खेल खेलते हैं। मित्र ने कहा, नहीं, गुरुजी ने मना किया है कि इस प्रहलाद के साथ बिल्कुल नहीं खेलना। कहा, नहीं ना, आओ ना खेल खेलें। तो कहता, कैसा खेल? तो कहा कि एक बार मैं हरि का नाम लूंगा, एक बार तुम लेना। अब देखते हैं तुम जोर से हरि का नाम लेते हो कि मैं जोर से लेता हूं। अब बच्चे तो बच्चे हैं, कहते हैं, हाँ हाँ चलो चलो प्रहलाद खेल खेलते हैं। अब प्रहलाद जी क्या करते हैं, हरि का नाम लेते हैं। जय हरि जय हरि जय हरि की जय, हरि जय हरि जय हरि की जय हरि जय हरि जय हरि की जय, हरि जय हरि जय हरि की जय, हरि जय हरि जय हरि की जय, हरि जय हरि जय हरि। मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। ओ मेरा हरि है हजार हाथ वाला। जय हरि जय हरि जय हरि की जय, 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 हरि की। अब तो महाराज अब हिरण्यकश्यप स्वयं आ गया चिल्लाते हुए। कहा, ये कौन है जो हरि का नाम ले रहा है मेरे सामने? चिल्लाते हुए आ रहा है, घुर्राते हुए आ रहा है। और जो ही पकड़ना चाहा तो एक ने मना कर दिया कि राजन पकड़ना मत, क्योंकि जिसने पकड़ा है उसका यही हाल हो गया। तो एक मुष्टिका पृथ्वी पे प्रहार किया कि सारी ताल टूट गई। जो भी भजन करते थे सब शांत हो गए। चिल्ला रहा है हिरण्यकश्यप, ये बंद करो, ये लड़का बाजा हमको नहीं आता है। इस समय हमारे मन को आज ये बहरंग बनाता है। पुत्र बहरान, इधर आओ, दूर रहो, दूर यही रहो। ये क्या कर रहे हो? मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। क्या कहा? तू भगवान का नाम ले रहा है? अरे दुष्ट पापी कुल खाती, तेरा भगवान मैं हूँ, तेरा कर्ता मैं हूँ, तेरा धर्ता मैं हूँ, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु। देखो देखो, मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु मैं ही शंकर कहलाया हूँ। इन तीनों लोक 14 भवनों में ये जगदीश बन के आया हूँ। तू किस जगदीश की बात बताए मूर्ख? पिताजी, आप मेरे भगवान नहीं, मेरे भगवान ऊपर वाले हैं। आप लोग ऊपर वाले हैं मेरे भगवान। क्या कहा? तेरा भगवान ये ऊपर वाला है? जी पिताजी। देखो देखो, इधर आ, इधर आ, इधर आ। इस मुस्तंडे को देखो, ये तिलक लगा के देख रहे हो ना? इधर देख, इधर मुगन, ये तिलक लगा के, ये जटा बढ़ा के ये बाबा जी बन जाते हैं। इस भोली भाली दुनिया को, इस भोली भाली दुनिया को ये उल्लू खूब बनाते हैं। ये घंटी जरा हिलाई, देखो देखो, ये घंटी जरा हिलाई, मानो मोक्ष मिल गया। अरे जरा दीपक जरा दिखाया, वैकुंठ मिल गया। इनको देखो, ये ढंगियों को देखो, ये देखो, ये बैठा, इस ढोंगी को देखो, इस पाखंडी को देखो, और इस नागा को देखो। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, तेरे को मैंने सबका गुरु बनाया और तूने ही मेरे ऊपर छुरी चलाई। इधर आ, इधर आ, इधर देख, तूने मेरे पुत्र प्रहलाद को क्या सिखाया? भगवान का नाम लेना सिखाया। आपका नहीं, भगवान का नाम लेना सिखाया। क्या कहा? तूने मेरा नाम नहीं, भगवान का नाम लेना सिखाया? तो ठीक है, हाथ मुझे देखो, बोल बोल, तेरा भगवान
कहाँ है? हरि व्यापक पिताजी मेरा भगवान मुझ में है, आप में है, इन सब में है, इधर है और इधर भी है। क्या कहा? तेरा भगवान तुझ में है, मुझ में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये बैठे हुए इन सब में है, इधर है, इधर है, इधर है और इधर भी है। इधर आगे इसमें भगवान है। जी पिताजी। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। उसमें भगवान है, उसमें भगवान है। तो देख आज मेरा भगवान बोल मेरे अंदर और बोल कहाँ रहता है मेरा भगवान? मेरे भगवान खंबे में भी हैं। क्या कहा? मेरा भगवान ये खंबे में है। जी। अरे ओ मूर्ख, तू ये नहीं जानता कि ये खंबा तू देख रहा है, लदक लदक, ये खंबा देख रहा है जो लाल लाल हो रहा है। ये खंबा मालूम है क्या हो रहा है कि आज तुझे समाप्त करने के लिए इसको गर्म नहीं करवाया, क्योंकि आज मैं इसी खंबे से बांध करके तुझे समाप्त करूंगा। और आज तू कह रहा है कि तेरा भगवान इस खंबे में है, तो देखता हूँ कि आज तेरा भगवान इस खंबे में से निकला तब तुझे छोड़ दूंगा, और नहीं निकला तो आज तुझे कोई नहीं बताने वाला। ये एक मटका में इस खंबे को ही खंड खंड करता हूँ। हरि व्यापक केसरी बत्ती समान, हरि व्यापक केसरी बत्ती समान। गगन गड़गड़ानो, कंप चीर फाटो, चरचरानो, निकट देखो, नर नार को सो। बोलिए इस भारूपिया को देखो, इसका ये रूप तो देखो। अरे आधा नर है और आधा सिंह है। तो आंखें निकाल लूं और सीमा जमी को फाड़ के पानी निकाल लूं। पति के बीज होकर के, ये पति के बीज होकर के ना कोई नेक पाता है। अरे ठीक को आकाश में तो उल्टा मुंह पर ही आता है। ऐसा मारूंगा हाथ, ये ऐसा मारूंगा हाथ, मिला दूंगा दहाड़ों में, तू भटकता डोलेगा किसी बन और पहाड़ों में। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए, हम उस माई के लाल नहीं जो लड़ने से घबरा जाए। अरे मुझे छेदे, ये मुझे छेदे, मुझे बेदे, नहीं उस तीर में सकती मुझे तपाए, मुझे जलाए, नहीं उस अग्नि देव में सकती मुझे पकड़े। देख रहा है, मुझे पकड़े, मुझे जगड़े, नहीं उस जगीर में सकती। ये रोग बनकर तू चले, रोग बनकर तू चलेगा तो मैं दवा हो जाऊंगा। अरे तीर बनकर तू चलेगा तो मैं हवा हो जाऊंगा। अरे मूर्ख, क्या बड़बड़ बड़बड़ कर रखा है? आ युद्ध कर। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल
बोल हरि बोल। नरसिंह भगवान की छोड़, क्यों? छोड़। बिल्कुल नहीं। अरे तू मुझे नहीं मार सकता। बिल्कुल मार सकते हैं। अरे ऐसे कैसे मार देगा? क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा की तपस्या करी है अरे तो क्या हुआ? और ब्रह्मा में वरदान मांगे हैं। अच्छा बताओ जरा कौन से वरदान हैं? तो सुन ले, सुनाइए। पहला वरदान, अच्छा ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से मरूं। अच्छा, और अभी मेरे को देख रहे हो मैं कैसा दिख रहा हूँ? ना तो तू डर है और ना तू पशु है। अब तो मार सकते हैं। अरे ऐसे कैसे मार देगा? अच्छा मैंने और भी वरदान मांगे हैं। बताओ। ना दिन में मरूं, ओहो, ना रात में मरूं। अच्छा अभी कौन सा समय है? इस वक्त सायंकाल है। अब तो मृत्यु निश्चित है। अरे ऐसे कैसे है? और भी वरदान मांगे हैं। बताइए। ना ऊपर मरूं, अच्छा जी, ना नीचे मरूं। अभी कहाँ हैं आप? अभी मैं ना तो ऊपर हूँ, ओहो, ना मैं नीचे हूँ। तो अब तो आपका मरण निश्चित है। अरे ऐसे कैसे मार देगा? मरना निश्चित है, मरना निश्चित है। अच्छा जरूरी है। मैंने और भी वरदान मांगे हैं। बताओ कौन कौन है? ना मैं बाहर मरूं, अच्छा, ना मैं भीतर मरूं। इस वक्त कहाँ हो? ना तो बाहर हूँ, हाँ, ना मैं भीतर हूँ। अब इस वक्त चौखट में हूँ। अब तो और भी वरदान है या हो गए? अरे अभी तो और भी है। और भी गिनाओ। मैंने एक वरदान और मांगा है बताओ। कि महीनों में से हाँ, किसी भी महीने में से नहीं मरूं। अच्छा तो ये जो पुरुषोत्तम माह है ना, ये मैंने तेरे लिए ही मनाया है। अरे तो भी नहीं मार सकता है। अच्छा, मार दूंगा रवन लगा रखी है। अच्छा हाँ? और ऐसे कैसे मार देगा? और बताओ क्या वरदान है? और वरदान मैंने एक और मांगा है। कौन सा? ना तो मैं किसी अस्त्र से मरूं, हाँ, ना किसी शस्त्र से मरूं। तेरे जैसे दुष्ट के लिए मेरे नखून ही काफी है। भगवान ने से भगवान की बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल, 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 बोल हरि बोल हरि बोल। परीक्षित जी उठेंगे, नरसिंह भगवान का यहाँ पर पूजन करेंगे और क्रमतः व्यवस्था ना फैल पाए, एक एक से जिन जिन को नरसिंह भगवान का पूजन करना है वो आकर के यहाँ पूजन करेंगे। लागी लगन मत तोड़ना, वो लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, वो लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। ये थोड़ी ढोलक से माइक बुला दो। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
जी की आरती करेंगे। और मेरी बेटी तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मेरी बेटी तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में बलि बलि यशोदा की नाना तेरी आरती गाऊं शिवांगी बिहारी आरती गाऊं शिवांगी बिहारी। चरणों से निकली है चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुका मदन ने बुलाई तेरी शिवांगी बिहारी। यशोदा की नाना प्यासी दासी के लाती लाती हो सुख दुख जीवन प्यारी साथी लाती हो। पास सदा वृंदावन पाऊं पास सदा वृंदावन पाऊं मदनी मुरारी तेरी आरती गाऊं शिवांगी बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवांगी बिहारी आरती गाऊं शिवांगी बिहारी। कर्पूर निवारण में करुणावतार में संसार सार में मुझे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे भोले हो गए भोले हो गए भोले हो गए भोलेनाथ कहते हैं तीनों लोग जानते हैं